तदत्तनामार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनिनानुराग। हे भगवान, नाम नाम बहुधा आकारी, आप अहेतु की कृपावश होकर जीव के कल्याण हेतु कृष्ण, गोविंद आदि अनेक नामों के रूप में प्रकाशित हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप प्रकाशित हैं नामों के रूप में, यानी अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, इस सिद्धांत के आधार पर नाम को भी आप कह के संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान, नाम नाम बहुधा आकारी, नाम भी आपका ही एक आकार है, आप नाम के रूप में प्रकट हो गए हैं। और क्यों? अहेतु की कृपा, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा करते हैं। ये नहीं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो कृपा करें, नहीं, अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण के। नाम नाम बहुधा आकारी तत्र निज सर्वशक्ति अर्पिता। एक तो बहुधा नाम आकारी और दूसरा तत्र, उस नाम में, तत्र माने उस नाम में, निज सर्वशक्ति अर्पिता, निज अपनी सारी शक्ति भर दी। अब ये देखिए, सब दिव्य बातें हैं, बहुत ऊंचे लेवल की, नाम में सारी शक्ति भर दी। अब हम भर सकते हैं कि अपने नाम में अपनी सारी शक्ति, किसी व्यक्ति में भर सकते हैं सारी शक्ति? नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान अपने नाम में सारी शक्ति भर दे रहे हैं और हम नाम को साधारण समझते हैं। भगवान की पूरी पूरी शक्ति है नाम के अंदर। तत्र निज सर्वशक्ति अर्पिता। और कृपा देखिए, पहली कृपा क्या? बहुधा नाम नाम आकारी, बहुत सारे वैरायटी नाम के दे दिए। हो सकता है कोई बोलने में अक्षम व्यक्ति कुछ वर्ड नहीं बोल पाता है। कुछ लोग हमने देखा है कि राम शब्द नहीं बोल पाते हैं, र नहीं मुंह से उच्चारण हो पाता है, किसी के कुछ नहीं हो पाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, राधे राधे कहना लादे लादे करते हैं, ठीक है, लादे लादे, वृंदावन में बहुत हैं सब लादे लादे वाले। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कौन सा नाम है कोई ले पाएगा नहीं ले पाएगा, तो ऐसा वर्ड एक बना दो जिसमें र हो ही ना। गोपाल, इसमें र ही नहीं है, अब गोपाल ले रहा है नाम आराम से, लादे लादे करना नहीं है। तो पहली कृपा ये कि भगवान ने कि अपने इतने सारे नाम प्रकट कर दिए। दूसरी कृपा भगवान ने ये की कि उस नाम में सारी शक्ति भर दी, और प्रत्येक नाम में उस नाम से जो स्वरूप इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, नाम जिस स्वरूप का वो नाम है, उस स्वरूप की पूरी शक्ति है। जैसे नरसिंह भगवान के नाम में नरसिंह भगवान की सारी शक्ति है, राम नाम में
सारंग धनुषधारी अमोघ अस्त्रधारी और राम आपके साथ खड़े हैं, चिंता ही मत करो। कृष्ण सुदर्शन लिए खड़े हैं, आ जाए कोई भी आना है सामने। तो तत्र निज सर्वशक्ति अर्पिता दिखा भी दिया। हरिदास ठाकुर को पेटों से मार रहे हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए बैठे हैं। तीसरी कृपा क्या की? स्मरणे काल अपि न नियमितः, स्मरण करने का काल भी निर्धारित नहीं किया। काल भी, काल अपि, भी का क्या मतलब? भी का मतलब देश भी निर्धारित नहीं किया, पात्र भी निर्धारित नहीं किया, तो काल भी निर्धारित नहीं किया। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जैसे गायत्री मंत्र होता है, उसके 3 काल निर्धारित होते हैं, कोई संध्या के समय ही करना है, लेकिन हरि नाम काल निर्धारित नहीं किया। ये गायत्री और महामंत्र, इसका कोई कंपैरिजन करेगा? कौन सा श्रेष्ठ मंत्र? महामंत्र श्रेष्ठ है। कैसे? प्रभु एक नहीं है? देखिए, कभी भी बोल सकते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। वेरी गुड। एक पॉइंट था, आपने बताया था कि महामंत्र तमोगुणी जीव को गोलोक तक लेकर के जा रहा है, लेकिन गायत्री मंत्र की रीच इससे बहुत छोटी है। एक तो उस पर अधिकार केवल ब्राह्मण का, मतलब सतोगुण में स्थित होना चाहिए, तब वो ले जाएगा। गायत्री मंत्र के लिए प्रीवियस क्वालिफिकेशन चाहिए, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के जपने के लिए है, ठीक है। इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उन्हीं को दिया जाता है गायत्री, लेकिन हाँ, और समय निर्धारित है, सिर्फ संध्या, त्रिसंध्या। हाँ, त्रिसंध्या। और हरि नाम पशु पक्षी कीट आदि बलित न पारे, वो बोल नहीं पाते हैं। सुनी ले वो कृष्ण नाम तारा सब तरे, सुन करके तो तर गए। तो उसकी रेंज बहुत बड़ी है, लोएस्ट लेवल से लेकर के। मृगारी को नारद जी दे आए, मृगारी का उद्धार हो गया। मृगारी से कहते हैं भाई अब शुद्ध बनो, 3 बार नहाना है, ये करना, जनेऊ पहनो। वो कहेगा भैया हमारा तीर कमान वापस लाओ, अभी हम फिर शुरू करते, नहीं तो तुमको भी एक दें। हमारा सब धंधा चौपट करा के अब हमको कह रहा नहाओ। तमोगुणी है, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि। तो ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, तो मृगारी क्या हमारे कहने से करेगा? करेगा ही नहीं। उसको विश्वास हो गया था कि ये जो है कह रहा है हमको कष्ट से बचाने की बात कर रहा है, कह रहा है इस तरह से अधमरा करोगे तो बहुत सताए जाओगे। तो कहें ऐसा कुछ बताओ कि बिल्कुल कम सताए जाएं, मार दोगे तो कम सताए जाओगे, और अब कह लेंगे बिल्कुल ना सताए जाए, उसका कुछ बताओ। कहें तो फिर धनुष बाण तोड़ के नदी में डाल के आओ, पहले वो डाल के आ गया, ये बताएगा जरूर। विश्वास हो गया था। देखिए, साधु पर विश्वास, श्रद्धा आ गई, पारमार्थिक श्रद्धा कि ये जो बोलेगा वो करूँगा। तो अब भक्ति पर अधिकार हो गया, अब गुरु भी प्राप्त हो गया, अब गुरु ने दीक्षा भी दे दी। सारी प्रोसेस देखिए एक कन्वर्सेशन में हो गई। वो भी क्या था? आत्मरा न किया करो, ये कन्वर्सेशन है। लेकिन ये वीरवती वाणी है। ये साधु जो है वो उद्धार करने के लिए कितना उतावला होता है कि वो उसका उतावलापन बहुत काम कर जाता है सामने वाले पे। तो क्या कह रहे थे हम, किस लिए कथा बताई? हरि नाम और महा। हाँ, तो हरि नाम जो है वो कहीं से भी उठा देगा जीव को। और गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण को ही उठाएगा। नियम भी होते हैं, नियम, गलत जपने से दुष्प्रभाव होता है। हाँ, जो भी है, लेकिन इतना तो है ही है कि उसका काल निर्धारित है, वो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन चाहिए,
इसके लिए प्रीवियस कोई क्वालिफिकेशन, इसीलिए तो नगर कीर्तन करते हैं ना हम, और गायत्री कान में दिया जाता है और उसका नगर कीर्तन करो। चलो अभी क्वालिफिकेशन चाहिए होती तो नगर कीर्तन होता। गधे भी सुन रहे हैं, घोड़े भी सुन रहे हैं, पशु पक्षी भी सुन रहे हैं। एक बार हम लोग नगर कीर्तन करके आए तो जगन्नाथ प्रभु ने संजीव प्रभु से पूछा कितने लोग थे कीर्तन में। इन्होंने कहा हम तो गिन नहीं पाए कितने, वो गधे भी उस दिन चल रहे थे बहुत सारे और पक्षी हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, पता नहीं कितनों ने सुना। हम कैसे बता दें वो कितने लोग थे कीर्तन में, नहीं बता सकता कोई भी। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, नाम की वैरायटी दी और प्रत्येक नाम में अपनी सारी शक्ति भरी, और फिर कुछ टाइम फिक्स नहीं किया। काल है अपी से और भी चीज़ समझ लो कि फिक्स नहीं किया, देश भी फिक्स नहीं किया। शुद्ध स्थान में बैठ के करना है, गायत्री तो शुद्ध स्थान में किया जाएगा, शुद्ध हो करके करना है वो भी नहीं है। शुद्धता की, देश की, काल की, पात्र की कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी। ये बहुत बड़ी कृपा होगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा